हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज मेघना। सो आपका ये 17th लेक्चर है रीजनिंग का और यहाँ पे हम सिलोजिज्म कवर कर रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 4 है अब और इसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज इसमें हम इधर और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि इधर और जो ऑप्शन होता है वो हम कैसे यहाँ पे चूज करते हैं। ठीक है, ये वाला पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस पे आगे हम बढ़ेंगे। सो यहाँ पे से आप एक अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली अगर बिगिनर हो और आपको यहाँ पे आइडिया नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप ये बेहतर समझ सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। इनकी आपको एक ई बुक मिल जाएगी, जैसे IBPS PO क्लर्क की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक मिल जाएगी, SBI PO क्लर्क एंड RRB PO क्लर्क की। यहाँ पे इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मिलेंगे ही, साथ में उनके आंसर की भी मिलेगी और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे से अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको एक कोर्स के बारे में जो आप सोच रहे हो कि कोई कोर्स से आप एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी स्टक हो गया है, जिनको लग रहा है कि किसी एक जगह पे उन्हें सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, वीडियोज देखनी है तो वीडियोज अवेलेबल हो जाए, टेस्ट हो गया तो टेस्ट अवेलेबल हो जाए, तो यहाँ आपके लिए ये कोर्स बना हुआ है विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन, विच इज एग्जाम बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ठीक है, तो ये महापैक क्यों है? क्योंकि ये इन 6 एग्जाम को टारगेट कर रहा है, SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क एंड RRB PO क्लर्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इस कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। हर एक जो आपका सब्जेक्ट है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिलती है और उनके ही आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा। मतलब हर एक चैप्टर का जैसे टेस्ट आपको गिवन किया गया, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल बड़े चैप्टर है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, TI मल्टीपल टेस्ट आपको मिलेंगे, सिर्फ एक सिंगल टेस्ट नहीं है, मल्टीपल टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपका वो चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। हर एक एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, साथ ही आपको मिनी मॉक टेस्ट भी यहाँ पे से मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव आपका है तो डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी और आपका इसमें तो ये इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, तो आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलेंगी, कंप्यूटर नॉलेज की भी आपको क्लासेस मिलेंगी जो आपके RRB के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको GA सेक्शन का भी कंटेंट मिलेगा, GA के टेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो मतलब आप हर तरीके से यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो और आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो वेरी वेरी इजिली। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सोल्यूशन। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, उसमें आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप यहाँ पे वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हो, edutap.in। ठीक है, वहां से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने जो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग ट्राई करेंगे और टाइमर के साथ ध्यान रखेंगे कि आपको 30 सेकंड का ही टाइमर यहाँ पे, मतलब कोशिश करनी है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आपके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और यही टारगेट आप एग्जाम के लिए भी बना रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको आज टाइमर दिया है। ओके, चलिए इसको देखिए। ओके, सो यहाँ पे लिखा है ओनली अ फ्यू शिप्स आर बोट्स, ओनली अ फ्यू शिप्स आर बोट। ठीक है, तो कैसा रिलेशन है ओनली अ फ्यू का? तो कुछ डॉट पार्ट शिप के अंदर आएगा। ऑल बोट्स आर ओशियन, ऑल बोट ओशियन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल बोट बीइंग शिप इज द पॉसिबिलिटी। क्या सारी बोट शिप के अंदर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। सम नॉट शिप, ये डॉट पार्ट शो कर रहा है जो कि शिप के अंदर है, इसके अंदर कोई सम नॉट का पार्ट नहीं है, तो इसको कोई यहाँ अंदर जाने के लिए रोक सकता है? क्योंकि ऑल है तो रेस्ट्रिक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बोट आपका सारा शिप के अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आपका क्या हो गया? करेक्ट, क्योंकि मुझे सम पार्ट में शिप और बोट का सिर्फ ये वाला पार्ट का रिलेशन पता था, बाकी का तो नहीं पता था, तो सारे के लिए मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी की जरूरत थी। नेक्स्ट देखो, ऑल ओशियन बीइंग शिप इज अ पॉसिबिलिटी। आप कह रहे हैं सारे ओशियन जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ओशियन और शिप के बीच में सिर्फ सम का ही रिलेशन है, उसके अलावा कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। हम ये बोल सकते हैं ऑल शिप, अगर ये आ जाता ऑल शिप कैन बी बोट, तो हमारा क्या होता? तो ये गलत होता, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पे सम नॉट पार्ट वाला गिवन है, ये पार्ट हमेशा रेस्ट्रिक्शन शो करेगा शिप को पूरा यहाँ बोट के अंदर जाने से, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। बट यस, बोट आपका जा सकता है। उसी तरीके से ओशियन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओशियन भी आपका यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर सम का रिलेशन सिर्फ गिवन हो और A और B के बीच में
ये वाले पार्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ कुछ पार्ट के बारे में है, ठीक है। और जिसके बारे में नहीं नॉलेज है, पॉसिबिलिटी गिवन है, तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके दोनों ही ट्रू हो गए। इसको देखेंगे। ओनली शीट इज क्लीन, क्या है? ओनली शीट जो है क्लीन है, तो यहाँ पे क्लीन इसके अंदर आ गया और ऐसा हो गया ओनली का डायग्राम। सम शीट आर डर्टी एंड नो शीट इज यूजफुल, तो यहाँ पे शीट और यूजफुल का नो का रिलेशन। नो क्लीन इज यूजफुल, अब क्लीन और यूजफुल का ऐसा मत बोलना कि कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। हमें यहाँ पे पता है कि क्लीन का हर किसी से नेगेटिव ही रिलेशन हो सकता है, तो नेगेटिव ही तो दिया है, तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट। सम क्लीन आर डर्टी, वेरी वेरी रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि क्लीन और डर्टी का यहाँ पे नो का ही रिलेशन पॉसिबल है, क्लीन का किसी और से पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। सम शीट आर यूजफुल, ये चीज यहीं तक गलत है, क्योंकि शीट और यूजफुल का तो ऑलरेडी नो का रिलेशन है, तो यहाँ पे तक ही डेफिनेटली क्या है? फॉल्स है, तो प्लस पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगेन ये चीज क्या है? गलत ही हो जाएगा ये कंक्लूजन। तो इसको देखते हैं, चलिए। Only a few bats are dogs. Only a few bat हैं, dog, ठीक है। और बैट और डॉग का only a few का डायग्राम है। Few dog are mammal and all black are mammal. Sorry, dog. अब यहाँ पे few bats का मतलब होगा, few का मतलब भी आपका क्या होगा? सम ही होगा, ये भी आपका सम टाइप का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारा हो गया। फ्यू बैट्स आर ब्लैक, कुछ बैट आपके ब्लैक है, तो बैट और ब्लैक में देखो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बैट का सर्कल आपका डॉग से तो रिलेट कर रहा है, बट ब्लैक से भी, ब्लैक का आपका डॉग से रिलेट कर रहा है, बट आपस में कैसे हैं? नो डायरेक्ट रिलेशन, तो एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। सम बैट आर नॉट ब्लैक, तो अगेन एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज कि सम ब्लैक मैमल्स हैं, कुछ ब्लैक मैमल, ब्लैक और मैमल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओनली जिंजर इज गार्लिक, ओनली जिंजर इज गार्लिक, तो जिंजर अंदर बाहर रहेगा और गार्लिक आपका बाहर के साइड, मतलब यहाँ पे ओनली के डायग्राम में, बाद वाला में अंदर जाता है। सम जिंजर आर पोटैटो, सम जिंजर आर पोटैटो, एंड यहाँ पे ओनली अ फ्यू पोटैटो आर चिप्स, ओनली अ चीप, सॉरी, ओनली अ फ्यू पोटैटो आर चीप, ओके। नेक्स्ट इज सम पोटैटो आर गार्लिक, सम पोटैटो इज गार्लिक, देखो पोटैटो ये रहा, गार्लिक ये रहा, तो ओनली का डायग्राम है, पोटैटो का रिलेशन गार्लिक से नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता। ऑल गार्लिक, ऑल जिंजर कैन बी चीप, क्या सारे जिंजर चीप के अंदर जा सकते हैं? विद पॉसिबिलिटी से पहले देखो क्या ऑल के लिए पूछ रहा है ये, तो ऑल जिंजर में आपका ये गार्लिक भी इन्वॉल्व होगा, जिंजर के अंदर गार्लिक भी इन्वॉल्व होगा, तो गार्लिक हमेशा जिंजर को यहाँ पूरा पूरा जाने में रेस्ट्रिक्ट करेगा। वो यहाँ पे ब्लैंक जितने भी पार्ट हैं जिंजर का जीप के अंदर पॉसिबल है, बट क्लीन, सॉरी, ये जो गार्लिक वाला पार्ट है ये आपका यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं दिखाएगा। तो गार्लिक का जितना पार्ट, सॉरी, जिंजर का जितना पार्ट गार्लिक से बाहर है, इट इज पॉसिबल कि वो यहाँ चला जाए, बट गार्लिक नहीं जाएगा इसके अंदर। तो हम ऑल के लिए यहाँ पे कंफर्म नहीं हो, ऑल वाला जो पार्ट है उसमें क्या मिल गया? रेस्ट्रिक्शन मिल गया है, तो इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि सम जिंजर, अगर यहाँ पे होता सम जिंजर कैन बी चीप, तो हमारा ये करेक्ट होता। क्लियर है? ये हमारा करेक्ट होता, ठीक है। तो कोई भी इनमें से सही नहीं है, नीदर वन और टू। अब हम यहाँ पे से सीखते हैं इधर और वाली कंडीशन। अभी हमने इससे पहले जो एक क्वेश्चन किया था उसमें आपने देखा था कि इधर और में हमने वहां पे चूज किया था, क्यों किया था?
सबसे पहले तो जब दो कंडीशंस गलत हो दो कंक्लूजन्स गलत हो जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे दो कंक्लूजन हमारे गलत हो गए, तो हमने क्या चूज किया यहाँ पे, नीदर नॉर, राइट, दो कंक्लूजन नीदर नॉर चूज किए। पर जब दो कंक्लूजन गलत होते हैं तो हमें इधर के बारे में भी सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है, चलिए ये देखते हैं। हर बार ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर बार ही सोचना पड़ेगा आपको, नहीं, आपकी कुछ कंडीशंस होती है जहां पे आपको सोचना ही पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है बोथ द कंक्लूजन्स आर इंडिविजुअली रॉन्ग। क्या होते हैं, आपके इंडिविजुअली रॉन्ग हो गए हैं दोनों ही कंक्लूजन आपके, ठीक है। सेकेंड आपने देखा कि एलिमेंट्स आर सेम, जो एलिमेंट उन कंक्लूजन के अंदर डिस्कस किए हैं दोज एलिमेंट्स आर सेम, दोज एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। थर्ड कंडीशन, जब पहली दो आपकी कंफर्म हो रही है, पहली दो आपको वहां पे दिख रही है कि सेटिस्फाई हो रही हैं, तब आप थर्ड के बारे में सोचते हो, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है हमारे पास, दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। फर्स्ट इज सम और नो का, क्या है, सम और नो का पेयर, ये पेयर है पहला पेयर, ठीक है। और सेकंड पेयर है आपका यहाँ पे ऑल एंड सम नॉट का, क्या है, ऑल और सम नॉट का यहाँ पे आपका सेकंड पेयर है। क्लियर हो गया, यहाँ पे दो पेयर हो गए आपके। अब यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आपके हो गए, अब ये दोनों का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों का प्रेजेंस है तो आपकी तीनों कंडीशंस फुलफिल हुई हैं, और तब जाके आप वहां पे ईदर और चूज करते हो। ईदर और के लिए तीन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वहां पे आप ईदर और चूज नहीं करोगे। अब अगर ईदर नहीं करोगे तो क्या करोगे, फिर आप नीदर कर लीजिए। बट यस, पहले आपको थोड़ा सा ईदर और के बारे में सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ऐड होती है, जो ये वाला हमारा रिलेशन है, इस वाले रिलेशन में जो लोग मिस करते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होगा, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन। जिन कंक्लूजन के बारे में हम इधर और के बीच में इधर और अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके जो सीक्वेंस होगा एलिमेंट्स का शुड बी सेम। इसका मतलब है अगर एक कंक्लूजन में कार और बस के बारे में हमारे दोनों में बात हो रही, कार बस, ठीक है, तो एक में अगर कार पहले नंबर पे है तो दूसरे में भी कार ही पहले नंबर पे होगा, वो भी सिर्फ इस वाले पार्ट में, ऑल और सम नॉट। जैसे ऑल कार आर ब्लैक, तो ऑल कार आर बस, तो दूसरे में सम कार आर नॉट बस, ऐसे होना चाहिए। दोनों का सीक्वेंस आपका सेम होना चाहिए। ये आपका ऑल और सम नॉट का कंडीशन होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये एडिशन नहीं है पॉइंट, तो सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस, ओके। तो ये आप ध्यान में रखना, बस ये आपका एडिशनल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो अलग अलग भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस वाले केस में क्या था, इससे पहले वाले केस देखो, दोनों ही हमारी कंडीशन गलत थी, बट यहाँ पे एलिमेंट सेम तो नहीं थे, एलिमेंट्स तो थे ही नहीं, तो यहाँ पे इधर और का तो वैसे भी अप्लाई नहीं होगा। तो जल्दी से हमने पहचान लिया, हमें ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए। सम कार आर पीपल, कुछ कार्स पीपल हैं, ऑल ऑटोमोबाइल्स आर कार, ये हमारा डायग्राम है। अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल और कार का जो आपको रिलेशन दिख रहा है, क्या है, कोई नहीं, सॉरी, ऑटोमोबाइल और पीपल का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ कार एंड पीपल। तो आपके पास सम पीपल आर ऑटोमोबाइल, डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पीपल और कार का मुझे रिलेशन ही नहीं पता एग्जैक्ट। सम, फिर लिखा है नो ऑटोमोबाइल आर पीपल, फिर लिखा है नो ऑटोमोबाइल। अब उन्होंने कहा नो, अभी भी ऑटोमोबाइल और पीपल के बारे में बात हो रही है, अगेन आप कहोगे डेफिनेट कंक्लूजन मुझे नहीं पता, रॉन्ग। अब यहाँ पे से ये चूज करना होता है वैसे, पर नहीं, यहाँ पे इधर और कंडीशन और नीदर नॉर वाला जो है इन दोनों में से एक होगा।
तो इससे पहले इसको भूल जाओ और इसको एक बार ट्राई करो, इधर और के बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्यों सोच रहे हैं हम, क्योंकि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। अब हम आगे बढ़ते हैं चेक करने में। पहली कंडीशन हो गई सही कि दोनों हो गए रॉन्ग। सेकंड देखो, एलिमेंट्स भी सेम है इनके अंदर, एलिमेंट्स भी आपके सेम आ चुके हैं क्योंकि पीपल ऑटोमोबाइल की बारे में बात हो रही। थर्ड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम और नो का क्या है, दोनों में सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे बस आपके पास देखो पीपल ऑटोमोबाइल पीपल, क्या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट था, नहीं यहाँ पे नहीं है, तीनों ही अप्लाई हो रही है कंडीशन, यस। अब जाके आपका यहाँ पे इधर और अप्लाई होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे चलते हैं। इसको देखो, ऑल रिंग आर गोल्ड। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, क्वेश्चंस को हम अलग तरीके से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये वही है अभी भी, ठीक है। सम कॉपर आर गोल्ड। देखते हैं, सम कॉपर इज नॉट रिंग, कुछ कॉपर रिंग नहीं है। कॉपर और रिंग का तो डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, तो इनके बीच में किसी भी टाइप का यहाँ पे रिलेशन हो, डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा, डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। ऑल कॉपर इज रिंग, सारे कॉपर रिंग हैं, ऑल कॉपर रिंग, अगेन डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अब यहाँ पे अब मत सोचो, ये मत सोचने कि मैम पॉसिबिलिटी होती तो क्या होता, वो हमारा काम अभी नहीं है सोचने, जो दिया है उसी के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा दोनों रॉन्ग हैं, एलिमेंट्स सेम है और सम नॉट का आपके पास प्रेजेंस है और ऑल प्रेजेंट है, एक में सम नॉट प्रेजेंट है, एक में ऑल। अब हमारे पास जब भी ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, हमने देखा था कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए। तो पहले नंबर पे यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे भी पहले नंबर पे कॉपर ही है, तो इसका मतलब सीक्वेंस भी सेम है। अब ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई हुआ है, अब तीनों कंडीशंस आपकी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हुई है। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड में इधर और चूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तीनों में से एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वहां पे आप इधर और नहीं चूज करोगे, फिर क्या चूज करोगे, फिर बचा क्या, फिर यही चूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखेंगे। एटलीस्ट सम रोजेस आर लिलीज कह रहा है, कुछ रोज क्या हैं आपके, लिलीज हैं। सम लिलीज आर नॉट सनफ्लावर, एटलीस्ट सम रोजेस आर लिलीज। एटलीस्ट सम का भी मतलब आपका क्या होता है, सम ही होता है। क्या होता है, सम ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे कुछ वर्ड्स हो गए, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट बोल लो, एटमोस्ट बोल लो, ठीक है, एटमोस्ट बोल लो। यहाँ पे फ्यू बोल लो, सिर्फ फ्यू की बात हो रही है, ओनली फ्यू की बात नहीं हो रही है, फ्यू बोल लो, मोस्टली बोल लो, ठीक है। आपका 0.5% या 0.01% से लेकर 0.01% से लेकर आपका 99% तक आपका सम का ही रिलेशन होता है। जनरली बोल लो, तो ये सारे आपके क्या है, सम रिलेशन है, ये सारे क्या है, सम का ही दूसरा नाम है ये। ऐसे ही नो का क्या हो जाएगा, 0%, और क्या हो जाएगा, नो का तो एक 0% ही हो गया। ठीक है, अब देखो, सम सनफ्लावर्स आर नॉट रोजेस, कुछ सनफ्लावर रोज नहीं है। सनफ्लावर और रोज का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दो। अभी तक हम बहुत बार सीख चुके हैं कि अगर किसी का नो डायरेक्ट रिलेशन है तो वहां पे डेफिनेट कंक्लूजन किसी भी टाइप का उन दोनों के बीच में गलत होगा। तो ये आपका हो गया सही। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमने देखा कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, दोनों में हमारे पास एलिमेंट्स सेम हैं, तो दो पहली हमारे पास कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। कौन सी, एलिमेंट सेम और कंडीशन दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। अब तीसरा देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, एक में सम नॉट, ठीक है, और दूसरे वाले में ऑल। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट और ऐड होता है सम नॉट और ऑल में, कि उनका जो सीक्वेंस है एलिमेंट्स का वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे पहले नंबर पे सनफ्लावर है, बट यहाँ पे पहले नंबर पे रोज है। पहले नंबर का सीक्वेंस इज डिफरेंट, राइट, सीक्वेंस इसका मतलब अलग हो गया। तो इसका मतलब हमारी ये वाली जो कंडीशन है लास्ट वाली पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुई। कौन सी वाली, ये तो तीसरी कंडीशन थी हमारी, ये जो थर्ड कंडीशन थी ये वाली फुलफिल नहीं हुई। इसका मतलब इधर और आप नहीं चूज कर सकते हो यहाँ पे।
तो क्या चूज करोगे? नीदर वन नॉर टू। क्लियर है? सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार ट्राई करिए इसको। Only a few cylinder are LPG. Only a few cylinders are LPG. Some LPG is not HP और no cylinder is Indian. ये पूरा डायग्राम बना। ऑल एलपीजी कैन बी इंडियन। अब ऑल एलपीजी कैन बी बोला है। अब आपको ध्यान से पूरे डायग्राम को पढ़ना पड़ेगा। देखो अब इस डायग्राम के अंदर सिलेंडर का जो सारा पार्ट है उसका रिलेशन नो का है, किससे? इंडियन से। अब इंडियन से आपका नो का रिलेशन है तो ये पूरा पार्ट कवर होगा। ये आधा पार्ट किसका भी लेकर जा रहा है अपने साथ साथ? एलपीजी का भी लेकर जा रहा है। तो जो रिलेशन आपका सिलेंडर शो करेगा इंडियन से, वही रिलेशन ये भी शो करेगा। तो क्या हम यहां से समझ पाए हैं कि सम एलपीजी आर नॉट इंडियन? बोल सकते हैं। यहां से समझ पाए हम? बिल्कुल। एलपीजी का कुछ पार्ट ऐसा जरूर है जो इंडियन में नहीं इन्वॉल्व होगा। तो जब हमारे पास पता है कि एलपीजी का कुछ पार्ट ऐसा जो इंडियन के अंदर नहीं जा सकता, तो ऑल एलपीजी के लिए ये तो रेस्ट्रिक्ट हो गया ना। तो रेस्ट्रिक्शन मिल गया ऑल के लिए। तो जब ऑल के लिए रेस्ट्रिक्शन मिल जाता है तो ये हो गया गलत। सम होता तो करेक्ट होता। ठीक है, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? नो का ही रिलेशन दिखाएगा, विच इज रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सम इंडियन कैन बी एचपी। कुछ इंडियन जो है वो एचपी हैं। अब इंडियन और एचपी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एचपी और इंडियन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो सम इंडियन कैन बी एचपी, यस ये आपका करेक्ट होगा। तो सेकंड वाला इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको करिए सॉल्व। All novels are story. All novels are story. ठीक है, only a few novels, only a few बोल रहे हैं यहां से, तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। Only a few novels are dialogue. ठीक है, only a few का डायग्राम नोवेल और डायलॉग के बीच में है। All dialogues are poem. All dialogues are poem. ये हो गया पूरा डायग्राम मेरा। अब यहां पे से देखो, all stories can be poem. क्या सारी स्टोरी पोयम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ओनली अ फ्यू का जो रिलेशन है नोवेल का, वो डायलॉग के साथ है, ना कि पोयम के साथ। तो सारा का सारा नोवेल यहां जा सकता है, सारा का सारा जो स्टोरी है वो यहां जा सकता है, क्योंकि स्टोरी को पूरा पी के अंदर बहुत सारा ब्लैंक पार्ट है, वहां कोई भी मना नहीं कर रहा है। यहाँ जो ओनली अ फ्यू का जो रिलेशन है वो किसका किसके साथ है? नोवेल का डायलॉग के साथ। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो डायलॉग के अंदर नहीं जाएगा, बट डायलॉग के अलावा पी के अंदर बहुत सारा पार्ट खाली है ना। तो यहाँ पे ऑल द स्टोरीज कैन बी पोयम करेक्ट होगा। सम पोयम इज स्टोरी, यस ये भी करेक्ट है। कुछ पार्ट पोयम का स्टोरी है, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो आपका दोनों ही इसके अंदर करेक्ट आंसर आए। आई होप आपने सेम आंसर दिया है यहाँ पे। चलिए सो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो बेस्ड होगा प्रैक्टिस पे। तो उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप भी मेरे साथ रेडी रहिएगा, उसमें हम टाइमर के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा ये वाली। एंड यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको वेबसाइट पे कैसे कोर्स को देखना है। आप edutap.in यहाँ पे सर्च करोगे गूगल के ऊपर, तो आपको इस तरीके से ओपन होगा। आपने कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग महाकोर्स, ठीक है, सॉरी बैंकिंग कोर्सेज पे ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे आप लोग, तो आपको इस तरीके से कोर्स विजिबल हो जाएगा।
ये सारा ये वाला पार्ट आपको मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो इसमें। नो मोर पे जाके और चीजें जान सकते हो आप। डेमो लेसन्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे नो मोर पे जाके आप डेमो लेसन्स भी देख सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, तो एक बार डेमो लेसन्स देख के और डेमो ये करें जो आपके फीचर्स हैं इस कोर्स के, वो देख के आप अपने हिसाब से खुद के लिए सही डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एवरीवन।